लखनऊ मत से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ हैं। सर, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? हम लोग लगातार लोगों के घरों में जा रहे हैं, लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुनने का काम करते रहे हैं और जनता हमारे सामने खड़ी हो गई है। जनता का सहयोग, उनका समर्थन और उनके प्यार के दम पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर इसकी सरकार है, उनके पास धन बल है, सत्ता बल है, लेकिन हमारे पास कार्यकर्ता हैं, जनता है। हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। लगातार जनता महंगाई से परेशान है, रोजगारी से परेशान है। पूरे प्रदेश में जंगल माफिया, गुंडा राज कायम हो गया। कहीं कोई पिछले 5 साल में बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी। लगातार जनता का जीवन दुभर हो गया, कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ और इन सब मुद्दों को लेकर हम लोगों ने लगातार संघर्ष करने का काम किया है। जनता ने देखा है हम लोगों को संघर्ष करते हुए और इस जालिम सरकार ने हमारे जन संघर्षों को दमन से दबाने का काम किया है और आज इसीलिए जनता का मन बन गया है, परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। एक तरफ राम मंदिर निर्माण है, दूसरी तरफ 300 यूनिट फ्री बिजली, एक तरफ स्मार्टफोन वितरण है, दूसरी तरफ लैपटॉप वितरण। कैसे पार पाएंगे इससे? देखिए, पूरा प्रदेश जान गया है कि राम जन्मभूमि जो मंदिर बन रहा है वो भाजपा की देन नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है उसके तहत ट्रस्ट बना है और उसके तहत मंदिर बनने का काम हो रहा है। ये अपने 5-7 साल सरकार में अगर ऑर्डिनेंस लेकर के आते तब उसका श्रेय लेने का प्रयास करते। इनका कोई इसमें श्रेय नहीं है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अपना मुद्दा कोई नहीं है अपने वोट मांग सकें। हम लोगों के पास मुद्दे हैं, हम जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं, जनता के मुद्दों को लेकर के उनका वोट मांगने आए हैं। हम ये कहने आए हैं कि हम जो हर गरीब महिला को जो मस्जिद में रहती है उसको पेंशन देने का काम करेंगे। हमने पहले किया है, 500 रुपये पेंशन मिलती थी और 40 साल लोगों को पेंशन मिलती थी। सरकार बदली, वो पेंशन बंद हो गई। मुझे पूछना है प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कहते हैं विकास बहुत हुआ, तो बताइए समाधि पेंशन में जो पेंशन मिली थी 55 लाख लोगों को 500 रुपया, वो पैसा कहाँ गया? तो इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है, केवल फिता काटने का काम किया है। जो हमारे काम हो चुके थे उन्हीं कामों को दोबारा फिता काटने का काम किया है, सिर्फ नाम बदलने का काम किया है और विकास के पैसे में लूट होने का काम हुआ है। तो इसलिए आज जनता बहुत के खिलाफ है और इसीलिए जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां उनका विधायक था, जहां उनका 5 साल का मंत्री था, वो 6 छोड़ करके यहाँ से भाग गया मेरे क्षेत्र से। चुनाव लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। ये इस बात का प्रमाण है खुद ही कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपनी हार स्वीकार कर ली है, चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। चुनाव जीतना हारना तो बाद में होता है, लेकिन चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं हो पाई। इसका समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई विकास का काम नहीं किया है। जो कुछ भी आपको विकास दिखाई पड़ रहा है, ये हम लोगों ने करने का काम किया था। सरकार बदलेगी फिर से और हम लोग फिर से विकास करने का काम करेंगे। 17 तक पूरा मत क्षेत्र संवर गया था, लेकिन ये सरकार और विधायक और मंत्री उसका रखरखाव भी नहीं कर पाए। जब विधायक कहीं जाएगा नहीं, मंत्री किसी से मिलेगा नहीं, तो विकास कैसे होगा? और वही हाल इस क्षेत्र का हुआ और आज जनता को इस बात का एहसास हो गया कि हमने गलती करी थी। मध्य विधानसभा की बात की तो क्या समस्याएं आपको नजर आई जब आप प्रचार करने निकले थे? देखिए, बहुत सारे हम लोगों ने काम करवाए थे। जैसे नाले ढकने का काम कराया था, तो नालों को साफ कराया, ढकने का काम किया, सड़क बनी उसके ऊपर, लेकिन उसके बाद 1 इंच सड़क भी नहीं बनी नाले के ऊपर। सरकार हम लोग बनेगी, विधायक बनेंगे तो हजरत कराल नाले सहित जो सभी नाले हैं उनको ढकवा करके उनकी दोनों तरफ दुकानें बनाने का काम करेंगे। जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में दुकान मिलने का काम होगा। ट्रैफिक की बहुत गंभीर समस्या है, हम मेट्रो का विस्तार करने का काम करेंगे और इसके अलावा विकास का सारा काम जो छूटा हुआ है वो करने का काम हम लोग करेंगे। हमारा नारा है, रोटी कपड़ा सस्ता होगा, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, बिजली 30 यूनिट लोगों को फ्री मिलेगी। पिछले 5 सालों में 10 बार दाम बढ़े बिजली के, जनता का जीवन दुभर हो गया है, बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौत हुई है। ये सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। इस सरकार से जनता का विश्वास खत्म हो गया है और आज जनता परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना चुकी है, लहर चल चुकी है, बदलाव होना तय है। 10 मार्च को अखिलेश यादव जी बड़े बहुमत के साथ प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। आज दूसरे चरण का मतदान है, क्या लगता है सर कितनी तेज रफ्तार से साइकिल दौड़ेगी? देखिए, लगातार चुनाव पहले हुए थे उसमें भी और आज भी जहां चुनाव हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बहुत तेज लहर है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को आज के चुनाव में एक भी सीट न मिले।
ऐसा माहौल बन गया है, जनता को इन्होंने भरमाने का बहुत प्रयास किया। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है जिस मुद्दे पर वोट मांग पाएँ, तो केवल जनता में भ्रम पैदा करके चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है, जनता जान गई है, किसी इनके जाल में साझे में आने वाले नहीं है। अब जनता चाहती है कि विकास की बात हो, महंगाई पर रोक लगे, बेरोजगारी पर रोक लगे, जनता को नौकरी मिले, व्यापार लोगों का शुरू हो और फिर से खुशहाल जीवन लोगों को जीना है। आखिरी सवाल है रविदास जी, क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि लखनऊ में 23 फरवरी को मतदान है? हमारी अपील ये है कि हर वोटर उस दिन अपने घर से बाहर निकल करके वोट डालने जाए और जो जालिम सरकार ने 5 साल जुल्म किए हैं उस जुल्म का हिसाब लेने का काम करे। जनता बहुत लंबे समय से इस समय का इंतजार कर रही थी और वो समय आ गया है। 23 फरवरी को उसको अपने वोट से इस अन्यायी, झूठी, जालिम, दमनकारी सरकार का अंत करना है। और ये लड़ाई केवल चुनाव नहीं है, ये जालिमों के खिलाफ एक जंग है, ये अन्याय और झूठ के खिलाफ लड़ाई है। जो लोग सत्य के साथ हैं, न्याय के साथ हैं, वो हम लोगों के साथ आए। से बात करने के लिए तो ये लखनऊ मध्य से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, एक जंग है दमनकारी सरकार के खिलाफ। और देखने वाली बात ये होगी कि इस जंग में जनता का साथ समाजवादी पार्टी को कितना मिलता है। दिनेश के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।